साथियों, आपने शुक्रवार को शेयर बाजार में एक भारी गिरावट देखी। साथियों, गिरावट तो बहुत भारी थी और आज हम आपसे जो चर्चा करेंगे वो चर्चा यही करेंगे कि अगर आपको शेयर मार्केट में रह करके कंपनी में निवेश करके अगर आपको लाभ कमाना है तो आपको अपने नजरिया बदलना होगा। यदि आपने देखने, समझने और विचार करने का नजरिया अगर आपने बदल दिया तो आप हमेशा लाभ उठाएंगे। साथियों, इस नजरिए के विषय में हम अपने अनुभव की, जीवन की एक छोटी सी आपको बात बतलाते हैं। साथियों, ये बात है सन 2008-9 की। एक मेरे मित्र थे, वो कभी कभी शेयर मार्केट की बात उस समय किया करते थे, लेकिन उनके विषय में ज्यादा जानकारी नहीं थी। एक दिन जब 2008 की शेयर मार्केट में भारी गिरावट आई तो आकर के उन्होंने जानकारी चाही कि शेयर बाजार का हालचाल क्या है। सुना है कि यह शेयर बाजार लगभग 25-30% गिर चुका है। साथियों, उस समय इतनी आधुनिक व्यवस्था नहीं थी जो आज है, सब कुछ ऑनलाइन है। तो मैंने उनसे पूछा कि आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं। उन्होंने कहा मुझे निवेश करना है। मैंने पूछा आप निवेश करना है कि आप निवेशित भी हैं। उन्होंने कहा मैं निवेशित भी हूं लेकिन मुझे निवेश करना है, इसलिए आपसे कुछ जानकारी चाह रहा हूं। तो साथियों, हमने उनको 2008 का जो बाजार गिरा था उसके विषय में बतलाया, क्योंकि 2008-2009 के बीच में एक भारी गिरावट थी। साथियों, मैंने जब उनसे ज्यादा जानकारी की तो उन्होंने बतलाया कि जब शेयर मार्केट में 25%, 20%, 30% की गिरावट होती है, मैं दूसरी जगह से पैसा निकालकर शेयर मार्केट में जरूर डालता हूं और ऐसे समय का इंतजार करता हूं। साथियों, ये तो बात है 2008 की, लेकिन समय बीतने के बाद जब एक बार मैंने उनका पोर्टफोलियो देखा तो मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा। साथियों, उनके पोर्टफोलियो में भारी मुनाफा था। आप इतना सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन इस बात को मैं यहीं पर समाप्त करूंगा, क्योंकि मैं उचित नहीं समझता कि उनके पोर्टफोलियो पर यहां विचार किया जाए, डिस्कस किया जाए विस्तृत विवरण के साथ। तो साथियों, अभी जब शुक्रवार को जो भारी गिरावट हुई तो अगर सेंसेक्स की बात करें तो करीब ये 1000 अंक से अधिक लुढ़क गया। साथियों, अगर वर्ष की बात करें तो ये दूसरा मौका था। 2008 में सेंसेक्स जो है 7 बार ऐसा टूटा जिसमें 1000 से अधिक अंकों की गिरावट हुई और 21 जनवरी 2008 को तो यह 1408 अंक के आसपास टूटा था। साथियों, निफ्टी का भी ऐसा ही हाल था। 2008 में 52% की गिरावट आई थी और आपने देखा होगा कि अभी 2020 में भी एक भारी गिरावट आई जब कोविड का संकट आया। साथियों, इनका कोई ना कोई कारण होता है। जब हम बात करते हैं सेंसेक्स और निफ्टी की तो कई ऐसे निवेशक हैं जो इस विषय में जानकारी कम रखते हैं, वो समझ नहीं पाते कि ये है क्या। साथियों, जो हमारी कंपनीज हैं उनके हिस्से हैं, उनके शेयर्स जो हैं, उनकी ट्रेडिंग 2 प्लेटफॉर्म पे होती है, एक सेंसेक्स और एक निफ्टी। सेंसेक्स जो है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में है और निफ्टी जो है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज उसको कहते हैं। साथियों, सेंसेक्स का अगर अर्थ समझें तो ये सेंसिटिव इंडेक्स, सिंपली सेंसेक्स, ये 1986 में बनाया गया था। और साथियों, अगर हम निफ्टी की बात करें
ये भी एक इंडेक्स है। सेंसेक्स में 30 कंपनियों के, चुनिंदा कंपनियों के शेयर्स इंडेक्स में होते हैं, और जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की निफ्टी है इसमें 50 शेयर होते हैं। निफ्टी का मतलब नेशनल और 50, इसमें 50 कंपनियों के, जो चुनिंदा कंपनियां होती हैं उनके शेयर्स होते हैं। इसका आधार वर्ष 1995 है, यह 1995 में बनाया गया था। साथियों, ये सेंसेक्स और निफ्टी एक तरह से बाजार का अनुमान है, उसकी आंख है, और इससे यह पता लगता है कि ओवरऑल बाजार का क्या हाल है। साथियों, हमने जो बात की शुरुआत की थी उसमें आपसे यह कहा था कि आप अपने नजर का नजरिया बदलिए। आप यहां पर इस कंपनी के शेयर्स को खरीदकर उसके हिस्सेदार बनने आए हैं, या शेयर की खरीद बिक्री करके उससे लाभ कमाने आए हैं, यह आपको निश्चित करना होगा। साथियों, अगर हम नजरिए की बात करें तो अगर आपको शेयर मार्केट में टिका रहना है, आप अच्छी लाभ, अच्छी ग्रोथ, ये सब कुछ चाहते हैं, तो यहां पर आप अपनी वेल्थ को जोखिम से बचाने आए। जोखिम का अर्थ यह नहीं है कि शेयर के भाव ऊपर और नीचे गिरे, केवल वही जोखिम है। जोखिम का अर्थ है कि बढ़ती महंगाई से जो आपके पैसे का अवमूल्यन होता है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। उस जोखिम से अपने पैसे को बचाने आए हैं। जब आप इस तरह से अपने पैसे को बचाते हैं और बचाने की कोशिश करते हैं, उसके अनुसार निवेश करते हैं, तो अपनी हर बचाव में अपनी वेल्थ को तुलना में बढ़ा लेते हैं। अगर आपका ऐसा कुछ नजरिया है तो यह तय मानिए कि जो दूसरा इसका पहलू है, लाभ, वो इसके साथ जुड़ा हुआ है, होगा, बढ़ता होगा, सर्वोत्तम होगा, सर्वाधिक होगा। अगर हम नजरिया की बात करें तो आप सब कुछ पढ़ते होंगे, समझते होंगे, देखते होंगे, उसके बाद निर्णय करते होंगे। लेकिन क्या यह 1 मिनट की है? क्या यह 1 घंटे की है, 1 दिन की है, 1 सप्ताह की है, या 1 मंथ की है? आपके सामने जो विचार के लिए जो भी चीजें होती हैं, उनको आप किस नजरिए से देखते हैं? अगर आप मिनट, घंटे, दिन, सप्ताह और माह के नजरिए से देखते हैं तो इसका अर्थ यह है कि कंपनी में हिस्सेदार बनकर लाभ कमाने नहीं, बल्कि शेयर की खरीद बिक्री करके लाभ कमाने आप यहां पर आए हैं। लेकिन अगर आपका विचार, आपका पढ़ना, आपका अनुमान, सब कुछ जो भी आप करते हैं वो 1 क्वार्टर की है, 3 माह की, कम से कम 1 साल की है, या इससे ऊपर की है, इन तमाम बातों पर आप देख करके, इस समय अवधि की तमाम बातों को देख करके यदि आप निर्णय लेते हैं तो इसका अर्थ यह है कि कंपनी के शेयर खरीदकर, भागीदार बनकर आप भारी मुनाफा, भारी लाभ कमाने आए हैं। साथियों, जब हम छोटी छोटी बातों में फंसे रहते हैं, एक वृक्ष की टहनियों में उलझे रहते हैं, तो हम पूरे वृक्ष के आधार को नहीं समझ पाते। लेकिन जब हम उसके आधार को, उसके रूट को, उसके जड़ को वहां से चलते हैं तो हम पूरे वृक्ष को समझ लेते हैं। इन्वेस्टर पूरे वृक्ष को समझता है, उसकी रूट से आता है और अपने निर्णय लेता है। साथियों, इस नजरिए के विषय में हम एक बात और आपसे उदाहरण देंगे।
एक काम करने वाला मजदूर है, वो डेली मजदूरी करता है और डेली मजदूरी पाता है। कुछ हैं जो साप्ताहिक मजदूरी पाते हैं और मजदूरी लेते हैं, कुछ मासिक आधार पर पाते हैं, और कुछ का एनुअल पैकेज होता है, वर्ष का पैकेज होता है। लेकिन साथियों, आपने देखा होगा कि जो एनुअल पैकेज होता है वो इन सब के मुकाबले कई गुना अधिक होता है, लाभकारी होता है। तो साथियों, आप एनुअल पैकेज की तरह देखें, कंपनी के परिणामों को, उनकी बैलेंस शीट को, उनके लाभ हानि को, उनके कर्जे को, उनकी तमाम बातों को जानने के लिए उनके जो क्वार्टरली रिजल्ट हैं उनका इंतजार करें और एक वर्ष की कम से कम सोचें, उसके आधार पर निर्णय लें। नीचे जाते हैं, लेकिन नीचे जाने के बाद ऊपर जाते हैं। साथियों, आप अक्सर FII, FPI, FDI इस तरह की बातें आप सुनते रहते होंगे। साथियों, पूरे दुनिया में जो बड़े बड़े निवेशक हैं, खास तौर से अगर हम US की बात करें, तो अपना पैसा फंड हाउसेज में जमा करते हैं और ये फंड हाउसेज क्या करते हैं, उनको इन्फ्लेशन से बचाते हैं, दुनिया के तमाम बाजारों में निवेश करते हैं। तो ये केवल भारत की बात नहीं है, ये भारी पैसा वाले बड़े बड़े खिलाड़ी दुनिया के बाजारों को घुमाते हैं। एक बाजार को घुमाने के लिए कभी कभी वो दूसरे बाजार को घुमाते हैं। ये सब जगह उपलब्ध है और जब ये घुमाते हैं तो कोई न कोई बहाना ढूंढते हैं, उसका विज्ञापन करते हैं ताकि वो दुनिया की निगाह से अपने आप को बचा सकें। अक्सर इनका बड़ा निवेश US में होता है, इसीलिए US की मार्केट दूसरे बाजारों को हिलाती है। साथियों, यदि आप 10-20 सालों के पिछले इतिहास को देखें और अगर हम 4 स्टेजेस की बात करें, सबसे ऊपर की स्टेज चौथी, उसके बाद तीसरी, उसके बाद दूसरी, उसके बाद पहली, तो जो सबसे ऊपर की स्टेज, टॉप की स्टेज है, उसके चौथी स्टेज से जो तीसरी स्टेज, उसके नीचे की स्टेज है, स्पेकुलेटिव होती है। यहां पर ऊपर नीचे जाने का अर्थ यह है कि यदि बाजार अपनी सबसे ऊंचाई पर है तो लोगों के बीच यह संभावना बनी रहती है कि कहीं बाजार गिर ना जाए, और अगर ऐसी स्टेज पे ये बड़े खिलाड़ी अपना सामान निकालना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, तो ये सबसे ऊपर चौथी स्टेज पर ले जाते हैं, फिर तीसरी स्टेज पे नीचे लाते हैं, फिर चौथी स्टेज पे, उसके बाद फिर तीसरी स्टेज पे, और ऐसा दृश्य प्रस्तुत करते हैं कि लगे तीसरी स्टेज मजबूत है। और साथियों, उससे भी नीचे गिरकर जब ये दूसरी स्टेज पर आते हैं तो लोगों को भय पैदा हो जाता है। तीसरी स्टेज पर बैठे लोग ये सोचने लगते हैं कि बाजार गिर रहा है, कहीं और न गिर जाए, इसलिए अपना माल निकालने लगते हैं, जिसकी उन्हें बड़े खिलाड़ियों को जरूरत है। और अगर ये 2 से नीचे आती है, 1 पर आती है, तो डर और पैदा होता है, मार्केट में सप्लाई और बढ़ती है, कम दर पर बढ़ती है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ये जो FIIs हैं, ये शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं, कम समय के लिए आते हैं। इनकी अवधि 1 माह, 2 माह, 3 माह, 4 माह, 5 माह, और ये बाजार को हिलाते रहते हैं और इस तरीके से डर पैदा करके निचली दरों पर माल इकट्ठा करते हैं और लालच पैदा करके ऊपरी स्तरों पर ये माल की सप्लाई कर देते हैं। इससे इनको फायदा होता है और जिन्होंने इनके फंड्स में पैसा जमा किए हैं उनको भी फायदा होता है, इन्फ्लेशन से बचाते हैं। साथियों, और भी तरीका होता है।
ये शेयर्स के साथ साथ बॉन्ड में निवेश करते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में निवेश करते हैं, गोल्ड में निवेश करते हैं, सिल्वर में निवेश करते हैं, दूसरे मेटल में निवेश करते हैं, कमोडिटीज में निवेश करते हैं और करेंसी में भी निवेश करते हैं। जापान की करेंसी, यूरो, यूएस डॉलर, मतलब इनका ले दे करके पूरा सिद्धांत रहता है कि एक जगह से अगर उनको देख रहे हैं यहां से फायदा नहीं तो दूसरी जगह जाते हैं, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, चौथी से पांचवी, फिर पहली जगह आते हैं। इस तरीके से घूमते रहते हैं, क्योंकि जो पैसे का जो अवमूल्यन है उससे उन लोगों को बचाना जिन्होंने उनके पास अपना पैसा जमा किया। तो ये साथियों दुनिया के हर देश में इनके खेलने के लिए फील्ड है। लेकिन अगर आप जड़ पे जाएं तो जड़ के जाने का अर्थ यह है कि जो टॉप से चौथी से एक जो तीसरी की ऊपर का एक जोन होता है, उस जोन पे आप कभी खरीदने की कोशिश ना करें, उसके गिरने का इंतजार करें, क्योंकि स्पेकुलेटिव जोन पे खरीदारी करना आपके लिए अहितकर हो सकता है। साथियों, अगर आजकल बॉन्ड यील्ड की बात चल रही थी, यहां हम एक उदाहरण आपको देंगे करेंसी का। करेंसी कैसे वैल्यू डिवेल्युएट होती है। अब करेंसी को एक हम कुर्सी से जोड़ते हैं। साथियों, एक आपके पास 4 पैर की अच्छी कुर्सी है, उसका मूल्य अधिक होगा। अर्थात आपके पास अगर कोई करेंसी है उसके 4 पैर हैं तो उसका मूल्य अधिक होगा। यानी उस एक यूनिट से आप बहुत सारा सामान खरीद सकते हैं। लेकिन अगर उसका एक पैर टूट जाए तो उसका मूल्य गिर जाएगा। अर्थात जब उसी यूनिट से हमको कम सामान मिलने लगे तो इसका सीधा सा अर्थ है कि करेंसी की वैल्यू जो है वो डिवैल्यूएट हो गई। तो साथियों, अगर हम जड़ की बात करें तो ये तमाम बातें आती रहती हैं। कभी यील्ड बढ़ती है, कभी यील्ड घटती है, कभी मेटल सेक्टर ऊपर जाता है, कभी मेटल सेक्टर नीचे आता है, कभी बॉन्ड की यील्ड का सवाल होता है, कभी तमाम प्रकार की दुश्वारियां आ जाती हैं, जैसे कोविड का कहर आया, और ये तमाम बातों से मार्केट नीचे जाता है। लेकिन मार्केट जितनी तेजी से नीचे जाता है उतनी तेजी से ऊपर आता है और उसके बाद अपनी ऊंचाई को पाने के बाद नई ऊंचाई हासिल करता है। बहुत समय इसमें नहीं लगता, से 1 साल 1.5 साल भी लग सकता है। साथियों, शुरू में जो मैंने अपने एक मित्र की कहानी बताई थी और मैंने बतलाया था कि वो हर उस पल का इंतजार करते हैं, सालों इंतजार करते हैं जब मार्केट 25 से 30% टूटता है, और उसके बाद जहां तक टूटता जाता है वो थोड़ा थोड़ा पैसा लगाते रहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति भी हैं जो इस मार्केट की भारी गिरावट का इंतजार करते हैं, महीनों नहीं सालों। लेकिन जब ऐसा अवसर आता है तो अपना मैक्सिमम पैसा निवेश करते हैं और आज उनके पोर्टफोलियो को देखकर कुछ लोग आश्चर्य करते हैं ऐसे लोगों का। तो यह भी उनका एक निवेश का तरीका था। आपका भी कोई निवेश का तरीका हो सकता है, लेकिन निवेश का तरीका लाभ उठाना और लाभ कमाना ही हो। बड़ी दृष्टिकोण हो, छोटी दृष्टिकोण ना हो। छोटी छोटी बातों पे आप न फंसें, तभी आप लाभ उठा सकते हैं। अभी साथियों, आपने देखा होगा कि जो म्यूचुअल फंड्स में जो भारत में जो पैसा था वो 7-8 महीने पहले पैसा का जो इनफ्लो आ रहा था, जो जमा आ रही थी, धीरे धीरे कम हो रही है, क्योंकि बढ़ती मार्केट में जब बढ़ गया तो लोगों ने पैसा निकालना शुरू कर दिया।
दूसरी तरफ जो FII FPI का जो इनफ्लो था उसमें भी ऐसा कोई भरोसा नहीं रहा कि वो बढ़ता रहेगा। अभी ढेर सारी कंपनीज ने अपने बॉन्ड मार्केट में उतारे, करीब 6.5 लाख करोड़ के। भारत सरकार की भी योजना है अगले वित्त वर्ष में 12 लाख करोड़ रुपए बॉन्ड से इकट्ठा करने की। तो साथियों, ये छोटी छोटी बातें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, मार्केट नीचे जाएगा, मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन नट सेल में अगर हम कहें तो ऐसी भारी गिरावट का आप फायदा उठाइए और जो मैक्सिमम, बाजार के मैक्सिमम का जो अपर बैंड है, किसी शेयर के मैक्सिमम का जो अपर बैंड है, उसमें अनुमान करिए कि ऊपर का एक बैंड ऐसा हो जिस पे आप ट्रेड नहीं करेंगे। जिस पे आप ट्रेड का मतलब है इन द सेंस आप वहां पर बाइंग नहीं करेंगे। बाइंग आप तभी करेंगे जब स्पेकुलेटिव जोन जो आपका ऊपर का टॉप का है उससे जब नीचे की प्राइस आती है। साथियों, इस तरह करें, आप अपना नजरिया बदलें और नजरिया बदल करके आप मैक्सिमम फायदा उठाएं। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।